मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. જંગ બોલઈ વ્યવહાર નવો દંસણું નાનું ચરિતું જંગ परियाण ही पूर्ण शाश्वत उसका स्व अपना सम प्रत्यक्ष वेदन वो स्व के ज्ञान है और उसमें रमणता आनंद स्वरूप भगवान सूक्ष्म बात है प्रभु, उसमें लीनता रमणता वो चारित्र है. पर वो तीन जो है तो निश्चय निर्विकल्प तीनों, पर तीन भेद है ये पर्याय नहीं से कहने में आया है. वो विकल्प वाली या नहीं, वो अभी आएगा. समझ में आया? ये कल कहा था ना 442 242 गाथा है प्रवचन सार, उसमें ऐसा कहा है श्लोक में कि पर्याय नहीं से जो तीन दर्शन ज्ञान चारित्र, निर्विकल्प दर्शन ज्ञान चारित्र, वितरागी पर्याय, ये तीन पर्याय नहीं से कहने में आया है. 242 का था प्रवचन सार में है. और निश्चय से तो आत्मा अभेद एकाग्र वो निश्चय है. समझ में आया? गाथा प्रवचन सार. संयत्व अथवा सामान्य रूप मोक्ष मार्ग वेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसे पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं से उसका प्रज्ञापन है. 242 सूक्ष्म है भाई. समझ में आया? बताओ छे नहीं है. वो तत्वार सूत्र में जो तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो पर्याय नहीं से कथन है. यहाँ पर्याय न शास्त्र है. यहाँ एक संस्कृत है वेदात्मक पर्याय प्रधान व्यवहार नयनम एकाग्र मोक्ष मार्ग में अभेदात्मक द्रव्यम क्या कहते हैं कि अपना चैतन्य भगवान पूर्ण शुद्ध शाश्वत वस्तु शाश्वत है न है आदि अंत मध्य रहित, उसकी दृष्टि निर्विकल्प
सम्यक दर्शन और निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान और अंतर में रमणता, वो तीन भेद पर्याय नहीं से, व्यवहार नहीं से कहने में आया है। आया दूसरा नहीं है। संस्कृत है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये भेदात्मक पर्याय प्रधान है, व्यवहार नहीं है ना। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य पूर्ण आनंद घन, पर्याय ना भेद बिना की चीज, उसकी अंतर में दृष्टि ज्ञान ने रमणता, वितरागी पर्याय, तो पर्याय नहीं से उसको व्यवहार नहीं कहने में आया है। અને ભગવાન આત્મા પીછે અને એકાગ્ર મોક્ષ માર્ગ ની તે અભેદાત્મક દ્રવ્ય પ્રધાન એનું નિશ્ચય નહીં એનો શું એકાગ્ર મોક્ષ માર્ગ દ્રવ્યમાં એકાગ્ર ભેદ નહીં, ઇતિ અભેદાત્મકત્વા દ્રવ્ય પ્રધાન એનો નિશ્ચય નહીં એનો। અને વિશ્વસપી भेदाभेदात्मक उभय निमित्त प्रमाण है। तीन बहुत क्या कहा कि भगवान आत्मा शरीर वाणी से भिन्न है, जुदा राग से भिन्न है, पर यहाँ तो एक समय की पर्याय में ये पर्याय से भी द्रव्य भिन्न है। समझ में आया? तो ये द्रव्य जो है उसमें एकाग्रता भेद बिना नहीं, वो निश्चय प्रदान द्रव्य प्रदान से निश्चय धर्म निश्चय मोक्ष मार्ग है। और वो द्रव्य वस्तु जो है उसकी पर्याय प्रदान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी सत्य निश्चय हो तो पर्याय है, माची पर्याय प्रदान है, व्यवहार नहीं उसको मोक्ष मार्ग का। समझ में आया? જેવા પંડિતજી છે નોરી ગાથા આવી આવી ગઈ છે એટલે પેલું વ્યાખ્યાન બંધ કરો પછી વળે હાલશે સ્વાજે ભાઈ કહી ગયો તો ખરા મને શ્રીતનજી। हाँ 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 भगवान मार्ग तो ऐसा है भाई, समझ में आया? जब आ तो संस्कृत है अने पीछे देखो एम पर्याय प्रदान व्यवहार नहीं से प्रज्ञापन है, ये तो व्यवहार नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय पर्याय है ये भी पर्याय प्रदान से व्यवहार नहीं से कथन है। और अभेदात्मक होने से हुआ थी एकाग्रता मोक्ष मार्ग द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं से प्रज्ञापन है। पहले तो समझना लोगों ने। और सब पदार्थ का भेदात्मक होने से बन्नी सम्यक दर्शन चारित्र से एकाग्रता मोक्ष मार्ग ये प्रमाण है, उसमें ही नहीं। समझ में आया? तीन बोल लिया 242 कि अपना स्वरूप जो पूर्ण आनंद कंद राग रहित ऐसा स्वभाव की एकाग्रता भेद नहीं है, ये एकाग्रता है द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं मोक्ष मार्ग है। और वो पर्याय जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वितरागी पर्याय सत्य मोक्ष का मार्ग, ये पर्याय प्रधान है, व्यवहार नहीं का मोक्ष मार्ग है। और दो एक साथ में जानने में आता है, ये प्रमाण है। समझ में आया? टिकाली एकाग्रता उसका भी ज्ञान करना निश्चय का, અને पर्याय का वितरागी पर्याय का ज्ञान करना ही व्यवहार का। दो का ज्ञान ही पण वो निश्चय रख कर एकाग्रता जो है द्रव्य एकाग्रता है वो निश्चय तो रखकर पर्याय का व्यवहार का मिलान किया, पण वो रखकर मिलान किया तो दो को प्रमाण कहने में आया है। समझ में आया? प्रमाण में वो निश्चय तो रखा है अंदर,
साथ में मिलान किया पर्याय का, वो कारण दो को प्रमाण करना आया है। નથી સમજાતું फिर कहिए अजी तो विशेष प्रमाण में भी निषेध करना है। पहले ऐसा कहा कि जो चैतन वस्तु अखंड अनंत गुण नो अनंत शक्ति नो एक रूप द्रव्य, गुण में गुणी का भेद भी जिसमें नहीं, ऐसा एक रूप जो वस्तु है उसमें एकाग्रता करना, ये द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है। और वो द्रव्य में पर्याय लेना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वितरागी पर्याय, आनंद की पर्याय, अनाकुल शांति का वेदन वाली तीनों पर्याय, वो पर्याय प्रदान से व्यवहार नहीं, तो उसको मोक्ष मार्ग व्यवहार नहीं सका। ऐसा कहा पंडित जी। अने दो को साथ में ज्ञान करना, पर वो पहले वो रखकर वस्तु जी अखंड में एकाग्रता का निश्चय का लक्ष्य में रखकर पर्याय से व्यवहार नहीं जो कहा, उसको मिलान किया तो उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। संजय भाई झीणी बात है भाई। हाँ 16वीं गाथा में तो ऐसा कहा संस्कृत कलश में समय सार कि पर्याय से जो उसको द्रव्य दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय जो है वो मेचक है। पर्याय सच्ची पर्याय हो, त्रिकाली भगवान आत्मा वस्तु, उसकी दृष्टि ज्ञान ने रमणता पर्याय निर्मल वितरागी, उसको त्या मेचक कहा है। मेचक नाम व्यवहार है અને त्रिकाली अभेद अखंड अनुभव ये निश्चय है, ये अमेचक है। दो बात राजमल टीका में उसका ऐसा अर्थ लिया है कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन अखंड, उसकी पर्याय में से लेना के सम्यक संज्ञान चारित्र, ये पर्याय निर्मल से लेना, वो भी मेचक नाम मलिन है, विकल्प नहीं। आप पर्याय तीन भेद में व्यवहार ये मलिन है। टीका में ये नहीं द्रव्य मलिन है, मेचकार मलिन क्या पंडित जी? गजब बात है। किसकी अपेक्षा मलिन है? सामान्यपणे अर्थग्राहक शक्ति का नाम दर्शन, विशेषपणे अर्थग्राहक का शक्ति का नाम ज्ञान और शुद्ध तत्व शक्ति का नाम चारित्र। ऐसे शक्ति भेद करता एक जीव 3 प्रकार होता है, ऐसे मलिन कहने का व्यवहार है। नवलचंदा आ थोड़ो झीणी बात थी, पंडित जी छे कि मूकी जो विषय सादा है। मलिन कहने के बाद और अचेतन द्रव्य निर्मल है। किसकी अपेक्षा से निर्मल? स्वयं एकत्व, द्रव्य का सहज निर्भेदपना होने से ऐसा निश्चय नहीं कहने में आता है। समझ में आया? अने उसमें तो बड़ी लिया है वो स्वात्मानुभव मनन है, धर्मदास शुल्क का स्वात्मानुभव मनन से ही नहीं है। स्वात्मानुभव मनन वो सम्यक ज्ञान दीपिका में जो स्त्री का प्रश्न उठाया ना सब, वो सम्यक ज्ञान दीपिका धर्मदास शुल्क का है। दिगंबर धर्मदास शुल्क ज्ञानी की वाणी है, सोनगढ़ की नहीं, सोनगढ़ का पुस्तक ही नहीं है। लोगों ने खबर नहीं, कहीं तो नहीं है।
इस सम्यक ज्ञान दीपिका में लिया है, ऐसा ही प्रश्न स्वात्म अनुभव मनन में लिया है, वो ही दृष्टांत दिया है। हाँ है नहीं तो बताया था ना, दोपहर को बताया था कल। आए तो तीसरी बात कहना है, उसमें तो ऐसा लिया है कि जो पर्याय भेद से हैं ये अशुद्ध है और द्रव्य से हैं जो है शुद्ध है। 16वीं कथा का क्या किया फिर पूजन जी? आ वस्तु जे ज्ञायक स्वरूप चैतन्य पवित्र पिंड प्रभु, उसका दर्शन ज्ञान ने चाही तो निर्मल पर्याय, પણ पर्याय है ने तो ત્યાં 16 श्लोक कलश में मेचक कहा, व्यवहार कहा, कलश टीकाकारे मलिन कहा, स्वात्मानुभव मनन वाले अशुद्ध कहा। समझ में आया? હવે આમ ફેરવી નાખું तो शुद्ध द्रव्य एकाग्रता वो अमेचक है, शुद्ध द्रव्य एकाग्रता वो निश्चय है और शुद्ध द्रव्य एकाग्रता वो शुद्ध है। आम जયારે तीन मलिन अशुद्ध અને व्यवहार तो आई निर्मल शुद्ध निश्चय। समझ में आया? बात तो ऐसी है भाई। भगवान श्रीमुखे निकली दीव ध्वनि तो ऐसी है। पीछे निश्चय है क्या व्यवहार कैसा होता है, ये बात 14वीं गाथा में चलती है। समझ में आया? तो रात्रि बराबर આવવાનું છે। આજ હમણાં પછી હમણાં ફેરી નાખ્યો, અહીંયા સુધી સ્વાધ્યાય કરી હતી ભાઈ। શ્રીચંદજી આયા કે पंडित जी 2 दिन लेने। भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु, तेरी चीज तो एक समय में शुद्ध कंद प्रभु, आनंद कंद है। जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद नहीं शकरिया, शकरकंद कहते हैं ना। ये शकरकंद जो है ये ऊपरी लाल छाल है, लाल छाल छिलका, इसको छोड़कर देखो तो शकरकंद है। शकरकंद का अर्थ साकर की मिठास का पिंड, शक्कर कहते हैं ना, शकरिया शक्कर। धरतन जी विष्णु लोग को खाते हैं ना शिवरात्रि को, लाल छाल एक जरीब है, बाकी तो शक्कर कंद है सारा। शक्कर नाम साकर, साकर की मिठास का पिंड है सारा। उसको खरेखर शक्कर कंद कहने में आता है, साकर कंद। ऐसे आत्मा जो पुण्य ने पाप का सुबह सुबह विकल्प जो उठते हैं वो तो ऊपर लाल छाल जैसी चीज है। दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि ना विकल्प उठते हैं, शुभ राग लाल छाल है। ये आत्मा नहीं, ये शकरकंद नहीं, हम ये आत्मा नहीं। जेमोली लाल छाल शकरकंद नहीं, एमा पुण्य परिणाम आत्मा नहीं। ये शुभ ने अशुभ विकल्प की छिलका है, उसका अलग छोड़कर अंदर देखो तो ये एकला आनंद का कंद है। भगवान एकला ये शकरकंद की बात वैसे उसको દેખાય છે, એ દેખાય છે એ દેખનારો કોણ છે એને દેખતો નથી। દેખાય છે તો આમ દેખાય છે આ, પણ જે દેખે છે એ देखनारो देखे अपने को ये क्या है? देखने वाला अपने को देखे तो आनंद मूर्ति है ये। समझ में आया?
जानने वाले को जानने में आता है तो ये आनंद कंद आत्मा है। अरे सर्वज्ञ परमेश्वर ना वाणी में दिव धनी में गणधर ने संतों ने इंद्रों ने बीच में ये बात आती थी, ये बात है। अरे भगवान आए कहते हैं फिर यह मोक्ष में वो तो टीका लिया, अभी उसमें कलश है, प्रवचन सार का कलश है। ये प्रमाणे प्रतिपादन का आशय के वश एक होवा छता पर अनेक छतो होने से देखो भगवान आत्मा एक रूप होवा छते भाषा में हिंदी होने पर भी अर्थात अभेद प्रदान निश्चय नहीं है। एकाग्रता होवा छता पण कहनाરના અભિપ્રાય અનુસાર ભેદ પ્રદાન વ્યવહાર નહીં થી અનેક का अर्थ दर्शन ज्ञान चारि रूप पण थतो होने से एक रूप वस्तु है, उसको तीन प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक निश्चय मोक्ष मार्ग, तीन प्रकार को कहना ये व्यवहार है, ये भेद प्रधान व्यवहार नहीं से कथन है। समझ में आया? और एकता के एक लक्षण नीचे अर्थ કર્યો છે, દ્રવ્ય પ્રદાન નિશ્ચય નહીં से मात्र एकाग्रता एक ज मोक्ष मार्ग નું लक्षण है। एकाग्रता एक ज पर्याय प्रदान व्यवहार नहीं से दर्शन ज्ञान से त्रिक मोक्ष मार्ग का लक्षण है। समझ में आया? तो एकाग्रता त्रिलक्षणपणा से અને તેમજ ત્રિલક્ષણપણાને પામેલો મોક્ષનો માર્ગ તેને લોક દ્રષ્ટાજ્ઞાતામાં પ્રણતિ બાંધીને અચલપણે અવલંબો, જેથી ઉલસતી ચેતનાના અતુલ વિકાસ કો અલ્પકાળ में પામે। ભગવાન આત્મા એ 85 કઈ ભાઈ લીધું નહીં, વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ પહેલો આવે છે એ એટલે નિશ્ચય સહિત લખ્યું છે। અનાદિ વાસના રહી એ 85 172 ગાથામાં। દિગંબર સંતોની શૈલી તો અલૌકિક है, પૂર્વા પર વિરોધ રહિત है। समझने में जरूर बहुत प्रयत्न चाहिए, अंतर का प्रयत्न से आप इतना शास्त्र ज्ञान से भी आप पता नहीं लगता। समझ में आया? हाँ कलश है। इति एवं प्रतिपतम आशय वशात एकोपी अनेकी भवम। स्त्री लक्षणम एकताम उपगतो मार्गो अपवर्गश दृश्य ज्ञात निबद्धम वृत्तिम अचलम लोक तस्मात् मंदता मास्करम अचिरात विकास अतुलम एन उलसती अचिति। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध द्रव्य अखंड आनंद कंद की दृष्टि एकाग्रता से वो निश्चय है, और वो पर्याय तीन भेद है। निश्चय मोक्ष मार्गों जो तत्वार्थ सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ये पर्याय प्रधान कथन है। ये तीन से पण जानो और अंतर में एकाग्र हो। समझ में आया? तो अल्पकाल में तेरे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, अल्पकाल में तुम मुक्ति होगी, संसार का दास से रहित शांति का समुद्र उनसे निकलेगा। समझ में आया? स्वात्मानु मन धर्मराज पुलक बहुत अध्यात्म ज्ञानी, बहुत अध्यात्म दृष्टि में खूब दृष्टांत दिया है, खूब दृष्टांत। सम्य ज्ञान लिपि समय तो दृष्टांत और स्वात्म
परमात्मा मनन में बहुत मनन किया है। थोड़ा वेदांत का गाथा कहते हैं कि अपनी लगती है ये थी यहाँ में छापने को ना किया था। छापों के बाद समझना दीपिका नहीं तो उसमें भी ऐसी बात आई बहुत सूक्ष्म। पीछे शब्दावली है उसमें तो सारा शास्त्र का भिन्न भिन्न शास्त्र सब बहुत शास्त्र देखा सबका वाक्यावली क्या है। तो उसमें एक लिखा कि भगवान आत्मा एक रूप है, ये शुद्ध है, અને तीन पर्याय से कहता यह शुद्ध है। व्यवहार सुनो कि जो निश्चय वस्तु है अखंड, ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए। અને पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्मल है, ये सद्भुत व्यवहार है। पर्याय है सद्भुत व्यवहार है। और पीछे जो विकल्प व्यवहार का आता है, असद्भुत व्यवहार है। आ બધા भाषा है ये तो विकल्प है, आता है, होता है, तो उसको जानना। 12वीं गाथा में कहा ने तदात्वे जाने प्रयोजनवान है। संस्कृत में 12वीं गाथा तदात्वे ते समय भगवान पूर्ण चैतन्य घन, उसका अनुभव दृष्टि वो तो सम्यक निश्चय है। ये तो भूतार के आश्रय होता है। त्रिकाल भूतार शाश्वत वस्तु के आश्रय सम्यक दर्शन होता है। पीछे पर्याय में जितनी हजी शुद्धता अल्प रही, अशुद्धता थोड़ी हुई, उसको जानना ये तदात्म ते समय जानना ये प्रयोजनवान है। क्योंकि समय समय में शुद्धता बढ़ती है और शुद्धता घटती है। सम्यक दृष्टि को स्वभाव के आश्रय से समय समय में शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता घटती है। तो ते समय समय में जी समय शुद्धता बढ़ी और अशुद्धता घटी, ये समय उसका ज्ञान करना, ये समय ज्ञान करना बस। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।